नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। बेगूसराय के निजी स्कूल में खुला ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे रहा है। रोजाना कई मरीज आते हैं और ऑक्सीजन की संजीवनी से स्वस्थ होकर वापस लौटते हैं। इन कमरों में कभी छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली में कखरा की गूंज सुनाई देती थी। आज उन्हीं कमरों में एक कतार से बिछे बेड पर लेटे कोरोना मरीजों को नया जीवन मिल रहा है। ये नजारा है बेगूसराय के दून पब्लिक स्कूल में चल रहे ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर का, जहां अलग अलग कमरों में लगाए गए 30 बेड में एक साथ 30 कोरोना मरीजों का इलाज करने की व्यवस्था की गई है। तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी पर डटे डॉक्टर और नर्सों की टीम दिन रात उनकी तीमारदारी में जुटी हुई है। हम लोग 3 डॉक्टर को यहाँ रिक्रूट किया गया है और 1 जीएनएम और 5 एनएम। 3 शिफ्ट में हम लोग को यहाँ ड्यूटी किया गया है। कुछ दिन पहले दून पब्लिक स्कूल के संचालक पंकज सिंह की बहन कोरोना से जूझ रही थी। तब उन्होंने कई कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते और मरते देखा, तो उन्होंने कोरोना काल में बंद पड़े अपने स्कूल को ऐसे कोविड केयर सेंटर में बदल दिया जहां कोरोना मरीजों को नई सांस मिल सके। इसीलिए उन्होंने स्कूल के एक कमरे को वार्ड में तब्दील कर दिया, ऑक्सीजन से लबालब सिलेंडर की व्यवस्था की और उसे नली के जरिए बेड तक पहुँचा दिया, ताकि कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों को बचाने में थोड़ी भी देर न हो पाए। जो मरीज आ रहे हैं वो लाभ ले रहे हैं। आज के डेट में भी 5 मरीज यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो दर भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, यहाँ ले रहे हैं सुविधा का लाभ। और कुछ मरीज यहाँ से ठीक होके भी गए हैं। तो जब भी सांसें उखड़ती महसूस हो, घबराए नहीं। बेगूसराय में चल रहे फ्री ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर की ओर कदम बढ़ाएं। आपकी सांसों को ऑक्सीजन का सहारा तो मिलेगा ही। जब तक पूरी तरह स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपकी देखरेख में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। पटना में चल रहे कम्युनिटी किचन भूखे और असहायों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, जहां उन्हें दिन रात चावल, दाल और सब्जी से भरी थाली परोसी जा रही है। भरी थाली में आलू और परवल की मिक्स सब्जी तो परोसी ही जा रही है, साथ ही सूजी के जायकेदार हलवे ने खाने से भरी थाली का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। तो छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक तत्वों से भरपूर दूध का ग्लास थमाया जा रहा है। ये नजारा है बांकीपुर के कम्युनिटी किचन का, जहां दाल भात और सब्जी के साथ हलवे से भरी थाली लेने के लिए पटना वासियों की लंबी कतार लगी हुई है। मां के साथ छोटे छोटे बच्चे भूख मिटाने के लिए पहुंचे हैं। तो कई मजदूर और रिक्शा चालक कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सर मेरे को 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गए जी। जो व्यवस्था है ऑनेस्टली बोलिए, किस तरह की व्यवस्था? सब व्यवस्था ठीक है सर। खाना पीना? हाँ सब ठीक। स्वादिष्ट है? हाँ सब ठीक। कोई दूसरा दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं। कोरोना काल में हर दरवाजे बंद हैं। रोज कमाने और खाने वालों की रोजी रोटी छीन गई है। ऐसे ही गरीब और मजदूरों के लिए कई जगहों पर चल रहे कम्युनिटी किचन का चूल्हा दिन रात धधक रहा है, जहां आपके लिए हाइजीन और कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुद्ध और पौष्टिक खाना तैयार हो रहा है। तो बस कतार में लग जाइए, खाने से भरी थाली लीजिए और कुर्सी टेबल पर बैठकर अपनी भूख मिटाइए। शुद्धता 100% शुद्धता रखा जाता है। हाँ 100% शुद्धता रखा जाता है। जो भी चीज़ है प्रॉपर मेंटेन करके रखा जाता है। हाइजीन प्लस सोशल डिस्टेंस और कोरोना का जो भी गाइडलाइन है उसको 100% पालन करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में पटना में चल रहे ऐसे कई कम्युनिटी किचन भूखे और असहायों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, जहां चावल, दाल और सब्जी के साथ साथ हलवे से भरी कटोरी भी उनका इंतजार कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पटना में लॉकडाउन पर घर पर रहने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ सिरफिरे ताजी हवा खाने के लिए दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस ऐसा चालान काटती है जो उन्हें हमेशा याद रहेगी।
दो क्या हो गए? अरे कहाँ ले रहे आप लोग? एक फटफटिया पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ तीन यात्री सवार होकर पटना की सड़कों पर मजे से घूम रहे हैं। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पूरे बिहार में लॉकडाउन की सख्त पाबंदी लागू है, फिर भी बंठन कर 3 यार फटफटिया पर सवार होकर पटना की सड़कों पर तफरीह करने निकल पड़े हैं। जब ट्रैफिक पुलिस के जवान ट्रिपल लोडिंग को लेकर चालान काटती है तो बगले झांकने लगते हैं और मीडिया का कैमरा लापरवाही की तस्वीरें दिखाता है तो उल्टे मीडिया पर ही झल्ला पड़ते हैं। अरे कहाँ ले रहे आप लोग? तो काहे आप ही से घुसा रहे हैं? दे रहे। आप बताइए, आपको लॉकडाउन पता है ना कि लॉकडाउन लगा हुआ है, काहे के लिए पकड़ लिया लोग? ऐसे ही पकड़ा है, ये दोस्त है मेरा। ये दोस्त है मेरा, इसलिए। दोस्त इसलिए पकड़? हाँ, बातचीत कर रहे हैं इनसे। अरे तो आप नाराज हो रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं? 603 पटना की हर सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के जवान हर समय ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो आप खास हो या फिर आम, चालान कटना तो तय है। पटना की सड़क पर कुछ ऐसा ही हुआ। बाइक चला रहा यह युवक अपने साथ 2 और यात्रियों को लेकर ताजी हवा खा रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस ने रोका और 2000 रुपए का चालान थमा दिया। हम लोग अपना अपना फर्ज ही नहीं समझ रहे हैं। क्यों काटा मैम? ट्रिपल लोडिंग थे। अच्छा, ट्रिपल लोडिंग जी। भाई की सड़क पे क्या हो रहा है, क्यों पुलिस चेक कर रही है? हाँ, तो ऐसे ही चेक कर रही है पुलिस। इन लोगों का काम है तो क्या करेगा ये? बताइए, अब ट्रिपल लोग जरूरत है। हम गलती किए तो ये लोग काटा चालान का। ये माना ना कि गलती की। तो अगली बार आपका भी मन सड़क पर तफरीह करने का करे तो इन तस्वीरों को याद जरूर कर ले। ट्रैफिक पुलिस के जवान ऐसी बेपरवाही पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इसलिए वक्त का तकाजा यही है कि बिहार को महामारी के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए घर पर चुपचाप बैठे रहें। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा के मछुआरे कोरोना से बेखौफ होकर पंचानी नदी में मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी महामारी से बच सकेंगे। पानी से लबालब पंचानी नदी में मछली पकड़ने के लिए एक साथ कई मछुआरे जाल बिछाकर टूट पड़े हैं। किसी को छोटे छोटे बच्चों का पेट भरना है तो किसी को बाजार से राशन खरीदकर लाना है। इसलिए हर मछुआरे को पंचानी नदी में ज्यादा से ज्यादा मछली की तलाश है। इस होड़ में ना कहीं 2 गज की दूरी नजर आ रही है और ना किसी ने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। ये लापरवाही संक्रमण को खुलेआम दावत दे रही है। अब डेली यहाँ मछली मार के खाते हैं लोग और उसी से दाल रोटी चलता है। कोरोना संक्रमण से डर नहीं लगता है? कुछ डर नहीं है, यहाँ कोई कोरोना नहीं है। कोरोना यहाँ है नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पहले भी जैसे थे वैसे आज भी है। हाँ, कोरोना के से हम लोग को कोई डर नहीं ना है। कोरोना यहाँ है ही नहीं। कोरोना काल में जब रोजी रोटी का जरिया छीन गया है तो रोज खटने और खाने वाले ये ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए हर दिन जाल लेकर पंचानी नदी की धारा में कूद पड़ते हैं। कई घंटे तक जाल बिछाने के बाद जब उसमें मछलियां फंसती हैं तो उसे बाजार में बेचने के बाद ही इनके घर का चूल्हा जल पाता है। पेट की आग ही ऐसी है कि ये ग्रामीण इतने लापरवाह हो गए हैं कि संक्रमण फैलने के खतरों से जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। लोग कर रहे हैं अभी? हम लोग तो अभी मछली मार रहे हैं। मछली मार के रोजगार करते हैं, खाते कमाते हैं। अभी कोई पैसा का इनकम नहीं है। अच्छा, यहाँ कोरोना का था, कोरोना यहाँ हम लोग का है नहीं। लेकिन सच यही है कि जान है तो जहान है। ये लापरवाही इन ग्रामीणों को भारी पड़ सकती है। इसलिए अभी भी समय है बिहार के गांव-गांव की हालत को देखकर सचेत हो जाएं और 2 गज की दूरी के साथ मास्क का सुरक्षा कवच जरूर पहने। तभी कोरोना के संक्रमण से खुद भी बच सकते हैं और अपने स्वजनों को भी बचा सकते हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा।
समस्तीपुर में जब वफादार कुत्ते ने अंतिम सांस ली तो गाजे बाजे के साथ मालिक ने उसकी ऐसी शव यात्रा निकाली जो पशु प्रेम की अनूठी मिसाल बन गई। बैंड बाजे पर चर्चित फिल्म तेरी मेहरबानियां के गाने की धुन गूंज रही है। इसी धुन के साथ साथ सजे धजे ठेले पर कपड़े और फूलों से लिपटे वफादार कुत्ते टॉनी की शव यात्रा बढ़ी चली जा रही है। ये रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की ऐसी यादगार विदाई है जो किसी मिसाल से कम नहीं। ढोल और मजीरे की धुन के साथ टोनी की अर्थी कभी विद्यापति नगर के किसी मोड़ से गुजरती है तो कभी किसी गली से बढ़ती चली जाती है, तो हर तरफ से फूलों की बौछार तो होती ही है, ग्रामीणों का हुजूम भी साथ साथ हो लेता है। जीते जी टोनी सबका चहेता बन गया था, इसलिए जब वो परलोक सिधारा तो उसे अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव एक साथ उमड़ पड़ा। शेरपुर गांव के जाने माने ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर नरेश शाह 12 साल पहले जब सोनपुर मेले से टोनी को लेकर आए थे तो अपनी वफादारी से इस बेजुबान ने सबका दिल जीत लिया था। इस डॉगी के पदचिन्ह इतने शुभ साबित हुए कि वो दिन रात तरक्की करने लगे, तो टोले और मोहल्ले की रक्षा में भी ये कुत्ता दिन रात मुस्तैद रहा। यही वजह है कि टोनी उनके परिवार ही नहीं पूरे मोहल्ले का रक्षक बन गया था। ऐसे में जब उसकी मौत हुई तो उन्होंने उसे ऐसी यादगार विदाई दी जो सबको जानवरों से प्रेम करने की प्रेरणा दे रहा है। तभी तो बैंड बाजे की धुन के साथ सजी धजी अर्थी पर डॉगी टोनी की शव यात्रा पूरे गांव में घूमी। वाया नदी के तट पर तमाम गांव वालों के सामने डॉक्टर नरेश शाह ने अपने वफादार बॉडीगार्ड को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। कोरोना काल में जब अंतिम घड़ी में अपने ही अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं तो पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें बेजुबानों से प्रेम की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। घाट जिला के आदिवासी कोरोना से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति की शरण में हैं। जाहिर थाना में कुदरत की आराधना कर रहे हैं तो सबसे वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। संथाल आदिवासियों के आस्था के केंद्र जाहिर थान में अगरबत्ती से सुगंधित खुशबू फैल रही है। आदिवासियों के देवी देवता मरांग बुरु और जाहिर हो के दो पवित्र पत्थरों के ठीक पीछे हाथी और हिरण की मूर्तियों के रूप में प्रकृति की आराधना हो रही है। गांव के पाहन कभी पवित्र मंत्र बुदबुदा रहे हैं तो कभी पेड़ पर चंदन का टीका लगा रहे हैं। कोरोना जैसे संकट काल में जाहिर थान में नतमस्तक हुए ये आदिवासी प्रकृति माँ से पूरी दुनिया को इस बीमारी की काली परछाई से बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। आज जो है यहाँ पूजा किए हैं कि हम लोग को हमारे जाहिर आयो हमारे देवता जो पूर्वज जो हैं उन लोग से हम लोग पूजा किए, उससे गौर किए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रार्थना किए कि हम लोग को बचाए रखे। कुदरत की गोद में पलता बढ़ता आ रहा आदिवासी समुदाय पेड़ पौधे के बीच सांस भी लेता है और प्रकृति माँ की उपासना भी करता है, चाहे सुख हो या फिर संकट की घड़ी। पूर्वजों से मिले उपदेश और जाहिर थान की शीतल छाव ही उन्हें रास्ता दिखाती आई है। पूरे समाज और पूरी दुनिया पर जब एक बार फिर कोरोना महामारी भारी पड़ गई है तो आदिवासी समुदाय एक बार फिर प्रकृति की शरण में है, तो साथ ही कोरोना की मार से बचने के लिए हर किसी से वैक्सीन लेने की भी अपील कर रहे हैं। इस क्षेत्र में वैक्सीन नहीं लेने के लिए लोगों के अंदर में जो कुछ नकारात्मक बातें भेजी जा रही है, मैं चैनल के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों को विनम्र आग्रह करता हूं कि कोरोना वैक्सीन लें। कोरोना वैक्सीन से आपके जीवन के, आपके परिवार के जीवन की सुरक्षा होगी, वो बुरा नहीं है। तो संकट की घड़ी में जब हर दरवाजे बंद हो गए हैं तो एक बार फिर वही प्रकृति हमें रास्ता दिखा रही है, जहां हम
पलते बढ़ते और सांसें लेते हैं, तो साथ ही वैज्ञानिकों के शोध से बनी वैक्सीन वो सुरक्षा कवच है जो हमें और हमारे समाज को कोरोना से निजात दिला सकती है। इसलिए प्रकृति की उपासना तो करें ही, वैक्सीन की खुराक भी लें। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।